नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों से आज फेसबुक के माध्यम से मैं हाल फिलहाल के दिनों में जो खाता केसरा लॉक किया गया है इस पूरे विधानसभा के अलग अलग पंचायतों में, उस संदर्भ में बातचीत करने के लिए आज आया हूं। आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि कई किसानों की जमीन को हर गांव टोलों में बड़ी संख्या में लोगों की जमीन को खाता केसरा को लॉक कर दिया गया है। और जब वह लोग जो है जमीन की रजिस्ट्री करने जा रहे हैं या दाखिल खारिज का आवेदन कर रहे हैं, तब उन्हें पता चल रहा है कि उनकी जमीन का खाता केसरा को लॉक कर दिया गया है। सबसे पहले समझना है कि खाता केसरा लॉक क्या है। राज्य सरकार को यह लगता है कि जब 1897 से लेकर के 1917 तक जो पहला सर्वे हुआ, जिसको कैडेस्ट्रल सर्वे करते हैं अंग्रेजी हुकूमत के समय में, उस खतियान में ऐसी किसी भी भूमि जिसमें रैयत का नाम स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है, या भूमि की जो श्रेणी है वह आम गर्मजरुआ हो सकता है, खास गर्मजरुआ हो सकता है, बकाष्ठ हो सकता है, पैन हो सकता है, जिरात मालिक हो सकता है, जिरात मालिक कोठी होता है, जिरात ठेकेदार होता है। इस तरह की जो भूमि जिसकी अलग अलग श्रेणी है, उसमें अगर विशिष्ट और स्पष्ट रूप से यह नहीं अंकित है कि वह किसी रैयत के नाम से, तो राज्य सरकार को लगता है कि यह सरकारी भूमि है। सबसे पहली बात कि खास महल हो या बकाष्ठ हो या जिरात मालिक हो, इस तरह की भूमि कहीं से भी सरकारी श्रेणी की भूमि नहीं है। जो लोग इसको कहते हैं या सरकारी अधिकारी या कर्मचारी या कहते हैं यह सरकारी भूमि है, वह पूर्ण रूप से गलत है, उनको जानकारी का अभाव है। दूसरा बात कि बिहार टेनेंसी एक्ट यह स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भूमि पर, अगर वह सरकारी श्रेणी की भूमि क्यों ना हो, उस पर 1952 या उससे पहले से अगर किसी का कब्जा रहा है और वह रसीद मालगुजारी देता रहा है, रसीद कटाता रहा है, तो उस भूमि को रैयती श्रेणी की भूमि मानी जाएगी और उसका लगान ले करके उसका रसीद को वर्तमान तक सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बावजूद भी कई सारे कर्मचारी और यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, उन्होंने उस तरह की भूमि को हाल फिलहाल के सर्वे में भी सरकारी श्रेणी की भूमि में अंकित कर दिया है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो आम लोगों की जो भूमि है, जो लोगों की भूमि को लॉक किया गया है खाता केसरा को अलग अलग पंचायतों के अंदर, अलग अलग गांवों के अंदर, वह लोगों को बताया तक नहीं गया है कि आपकी भूमि को हम लोगों ने लॉक कर दिया है, इसका खाता केसरा लॉक कर दिया। इसका मतलब ये सरकारी श्रेणी की भूमि है, आप इसका रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं, खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, इसका दाखिल खारिज नहीं करा सकते। यह सबसे पहले पूर्ण रूप से गलत है, यह नहीं होना चाहिए था। दूसरी जो बड़ी बात यह है कि इस तरह की भूमि में अगर खाता केसरा लॉक किया जा रहा था 1 मिनट के लिए भी, तो सबसे पहले जो उसका रैयती मालिक है, आप सर्वे करा रहे हैं तो आप कर्मचारी से पता करवाते कि वो जमीन किसके कब्जे में है, उसको आप नोटिस करवाते। राज्य सरकार के द्वारा किसी भी व्यक्ति को यह नोटिस तक नहीं दिया गया कि आपकी भूमि को हम लॉक कर रहे हैं। और आप लोगों के लिए अगर आपकी भूमि लॉक की गई है तो यह बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है कि उस पर तत्कालिक आपको इसके विरोध में जाकर के आवेदन एडीएम के यहाँ करना आवश्यक है या पटना हाईकोर्ट में जाना आवश्यक है। क्योंकि अगर आप उसको छोड़ देंगे तो सरकार मान रही है कि आपकी भूमि को हमने खाता केसरा लॉक कर दिया है, तो यह सरकारी भूमि है और आपका इसके ऊपर कोई विरोध नहीं है, यानी आपने कोई आवेदन नहीं दिया लॉक खिलाने के लिए या इसका कोई आपने मुकदमा नहीं दर्ज किया, तो यानी आपने स्वीकार कर लिया है राज्य सरकार के इस निर्णय पर कि इस भूमि को जो है सरकारी श्रेणी में मानते हुए लॉक कर दिया जाना चाहिए। जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि सरकार के द्वारा अगर यह भूमि लॉक की गई थी तो उसको लॉक खुलवाने की प्रक्रियाओं का भी स्पष्टता के साथ उल्लेख किया जाना चाहिए था। लोगों को पता भी नहीं है कि कैसे उनकी भूमि को लॉक को खुलवाया जाएगा। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इसके लिए एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जो जिला के अंदर बैठते हैं, हमारे इस मधुबन विधानसभा के लिए एडीएम मोतिहारी के कार्यालय के अंदर आवेदन करके लॉक खुलाने के लिए आवेदन करना है। जब आप आवेदन करेंगे तो एडीएम एक रिपोर्ट मांगेंगे सीओ से। सीओ जो है वो रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगा कर्मचारी को, कर्मचारी अपना आदमी को भेजता है या खुद जाकर के जांच करके वो रिपोर्ट बनाएगा।
रिपोर्ट बना के वो सीओ को देगा, सीओ फिर डीसीएलआर को देगा और फिर डीसीएल इसको एडीएम के पास भेजेगा। जब एडीएम के पास इस रिपोर्ट को आ जाएगा तो एक एडीएम एक कमेटी का गठन करेंगे जिसमें वो एडीएम खुद, स्थानीय एसडीओ, डीसीएलआर और कई कुछ मामलों में सीओ ये बैठ करके इस कमेटी इस चीज का निरीक्षण करेगी। जो रिपोर्ट आएगा उस आधार पे, सबसे बड़ी बात है कि जो कर्मचारी का जो रिपोर्ट है उसी आधार पर एडीएम को निर्णय देना है। यानी लोगों को यह तक जिसको नहीं पता है कि इस भूमि का इतिहास क्या है, जिसका रसीद पहले 50 साल से कटता रहा है और हाल फिलहाल के दिनों में उसको लॉक कर दिया गया, तो ये पूर्ण रूप से संवैधानिक है। जो ये व्यक्ति जानता न हो उसको जो है जिम्मेवारी बनाई गई है। और सीओ का हाल देख लीजिए कि चाहे वो मधुबन प्रखंड हो, पकड़ीदयाल प्रखंड हो, फिनहारा प्रखंड हो, किसी भी प्रखंड का सीओ जो है विशुद्ध रूप से दलाली कर रहा है। आज के समय में कहीं भी स्पष्टता के साथ काम नहीं कर रहा है। ये बहुत ज्यादा दुखद है। मेरा ये मानना है कि आज के समय में जो खाता खेसरा लॉ किया गया है पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। इसकी एक लंबी और मजबूत लड़ाई लड़नी चाहिए। और वर्तमान की जो एनडीए की सरकार है, ये लोग खेती किसानी और लोगों की बात करते हैं, गरीब लोगों की, उनको सबसे पहले स्पष्टता करना चाहिए कि किस आधार पर गरीब लोगों का जमीन को खाता खेसरा को लॉक किया है। अभी भारत माला परियोजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों की जमीन को अधिग्रहण किया गया, उसमें कई लोगों को मुआवजा तक नहीं दिया गया। बहुत सारी संख्या में लोगों की जमीन के जमाबंदी को खारिज कर दिया गया है। तो आने वाले दिनों में मैं हर पंचायत के अंदर, हर गांव के जो भूमि है उसका खाता खेसरा जो लॉक है उसकी सूची में ऑनलाइन इस फेसबुक पेज के माध्यम से जारी कर दूंगा। और आप सभी लोगों से आग्रह है कि उसमें आप देख लेंगे, कहीं अगर आपकी जमीन का नाम की सूची उसमें है, जमीन के खाता खेसरा की सूची अगर उसमें है, तो कृपया करके तत्कालिक जो है इस पर कार्रवाई करे। इस पर जो है पटना हाईकोर्ट में या तो पिटीशन करे या तो जो है एडीएम के यहाँ। मैं इसलिए कहूंगा कि पटना हाईकोर्ट जाएं क्योंकि वर्तमान के सारे सीओ जो है विशुद्ध रूप से दलाल हैं। सरकार के लोग, यहाँ के स्थानीय विधायक सीओ से वसूली करते हैं और चूंकि उनके मार्गदर्शन में यहाँ भ्रष्टाचार का खेल है, भू अर्जन से लेकर के भूमि सुधार विभाग के हर एक पदाधिकारी जो है वसूली कर रहे हैं, आम लोग इससे प्रताड़ित हैं। तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि स्थानीय प्रशासन के यहाँ आवेदन देने के बदले पटना हाईकोर्ट के अंदर इसमें पिटीशन कर दें। आप अगर चाहेंगे तो मैं इसमें आपका सहयोग भी कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि आप एडीएम के यहाँ ही आवेदन करना चाहते हैं तो उस प्रक्रिया के बारे में भी मैं बता दूंगा। मगर ये जो खाता खेसरा लॉक है, इस पे तत्कालिक प्रभाव से आपको कार्रवाई करनी चाहिए, आपको प्रयास करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो सरकार कल को आपकी जमीन को ले लेगी बिना किसी मुआवजा दिए हुए, और आप जब कोर्ट जाएंगे तो सरकार ये कहेगी कि मैंने बहुत पहले इस जमीन का खाता खेसरा लॉक कर दिया था और यह व्यक्ति जो भी जमीन के मालिक हैं, जो भी भूधारक है, उन्होंने कोई आपत्ति इसमें दर्ज नहीं की थी। इस वजह से हम ये मानते हैं कि यह जमीन जो है सरकारी श्रेणी की है। इसलिए बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि खाता खेसरा लॉक से जुड़े मुद्दे के ऊपर आप तत्कालिक कदम उठाएं। यह मेरा अपना निजी आग्रह है आप सभी लोगों से। और इस चीज को ध्यान रखें कि जो वर्तमान की जो सरकार है वह भूधारकों के विरोधी सरकार है। ये जितने भी जमीन लोग, जो छोटे बड़े किसान हैं, उनकी जमीन को जबरन अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश है। रोड की किनारे की भी जमीन को जो अधिग्रहण किया जा रहा है उसमें सही मुआवजा नहीं दिया रहा है, इसमें भारी घूसखोरी है। और हम आप सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि आने वाले समय में इस पर विशेष रूप से आप ध्यान दें। आपके जो भी सवाल हैं मैं उन सवालों का जवाब भी दे दूंगा। आप इसको कमेंट में भी लिख सकते हैं, आप मुझसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। और एक दिन कैंप लगा करके भी जितने भी हमारे साथी हैं जिनके जमीन को लॉक किया गया है, हम कोशिश करेंगे इस पर जो है पहल करने की। आप सभी लोगों ने समय दिया, आज अपना समय निकाल करके शाम में ये बातचीत हुई, इसलिए आप सभी का आग्रह मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सभी से आग्रह है कि इस तरह के जमीन संबंधित मामलों में अगर आपको लगता है कि कोई किसी तरह की परेशानी है तो जरूर मुझसे बातचीत कर लेंगे। किसी भी तरीके का अगर सहयोग की आवश्यकता होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को जहां तक हो सके इसमें सहयोग कर सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ने के लिए जल्द मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।